जब दुनिया चैन की नींद सो रही होती है, तब कुछ लोग जाग रहे होते हैं। लेकिन वो सपने नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ एक मिशन के लिए जीवित होते हैं। दोस्तों, वॉर 2 कोई साधारण फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां सिर्फ गोलियां नहीं चलती। यहां दिमाग, जज्बात, दोस्ती और धोखा सब कुछ एक युद्ध भूमि पर है। इस बार दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, दुश्मन घर के भीतर ही छिपा बैठा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक हाई अलर्ट सैन्य क्षेत्र से। एक रॉ अधिकारी घबराया हुआ बेस से बाहर निकलता है और चिल्लाता है, कोर्ट रेड, कबीर जिंदा है। हाँ, कबीर, जिसे सबने मृत मान लिया था, जिसे दुनिया भुला चुकी थी, वो लौट आया है। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं है। इस बार उसकी आंखों में बदले की नहीं, एक बड़े मकसद की आग है। रॉ, आईबी और मंत्रालय सभी उलझन में हैं। न्यूज चैनलों पर बहसें शुरू हो जाती हैं। कबीर ने लौटकर रॉ के राज लीक किए हैं। क्या यह एक योजनाबद्ध विश्वासघात है या एक अंडरकवर मिशन? क्या कबीर देश का नायक है या दुश्मन का एजेंट? जनता बढ़ गई है। यहां तक कि रॉ के भीतर भी वफादारियां टूट रही हैं। एक अधिकारी कहता है, सर, अगर कबीर ने पक्ष बदल लिया तो हम पहले ही हार चुके हैं। रॉ का एक शीर्ष एजेंट, आयुष, जिसका किरदार जूनियर एनटीआर निभा रहे हैं, कबीर के पीछे लगा है। उसका मिशन सरल है, कबीर को वापस लाओ या उसे समाप्त करो। लेकिन जैसे जैसे आयुष कबीर के करीब पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह एक भूल भुलैया है जहां हर मोड़ पर कोई और सच्चाई छिपी हुई है। कबीर का अतीत और वर्तमान एक भावनात्मक दृश्य में। कबीर कहता है, दुश्मन वो नहीं जो दिखता है, दुश्मन वो है जो साथ में चलता है, बिना आवाज के। इस बार फिल्म में कबीर का एक भावनात्मक अतीत दिखाया गया है। एक फ्लैशबैक दृश्य में कबीर अपने बेटे के साथ जन्मदिन मना रहा होता है। उसकी पत्नी दीपिका पादुकोण द्वारा निभाया गया किरदार केक लेकर आती है और तभी एक फोन कॉल आता है, मिशन अलर्ट। कबीर सब कुछ छोड़कर निकल जाता है। वह कहता है, मैं एक सैनिक हूं, भावनाओं का समय नहीं मिलता। यह दृश्य दर्शकों का दिल तोड़ देता है और पहली बार लोग सोचने लगते हैं कबीर गलत था या उसे सिस्टम ने गलत बना दिया। एक दृश्य में कबीर एक रूसी हथियार डीलर से सौदा कर रहा होता है। रॉ उसे ट्रैप कर लेती है। फिर एक पागल रूफटॉप एक्शन सीक्वेंस होता है। कबीर बिना बंदूक के सिर्फ एक बेल्ट और चाकू से 6 कमांडो को गिरा देता है। एक रॉ एजेंट हैरान होकर कहता है, यह आदमी एक सेना नहीं, एक न्यूक्लियर हथियार है। यहीं से एक डायलॉग वायरल हो जाता है, सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम से बाहर जाना पड़ता है। कबीर सलमान खान की एंट्री यहीं होती है। वो एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं जिन्हें फिर से बुलाया गया है। वो कहते हैं, कबीर सिर्फ एक आदमी नहीं, वो सिस्टम का आईना है। अगर तुमने उसे गलत समझा तो पूरा सिस्टम ही भरभरा जाएगा। इस सीन पर थिएटर तालियों से गूंज उठता है। सिस्टम में हलचल और सच्चाई की परतें। इसके बाद कबीर रॉ हेडक्वार्टर्स के बाहर खुद आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मैं एक सौदे के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे दुश्मन से ज्यादा तुम्हारा सच जानता हूं। पूरा देश हिल जाता है। फिल्म के पहले 30 मिनट तक दर्शक एक ही बात सोचते रहते हैं, कबीर हीरो है या विलेन। तभी स्क्रीन ब्लैक होती है और सुनाई देता है एक आवाज। कभी कभी सिस्टम में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन असली खेल वही होता है जो छुपा होता है। सिस्टम के अंदर का दुश्मन रॉ का कॉन्फ्रेंस रूम। एक विशाल स्क्रीन पर कबीर की फुटेज बार बार दिखाई जा रही है। रूसी सौदा रूफटॉप फाइट हेडक्वार्टर्स के सामने आना। एक अधिकारी कहता है, वो आदमी हमसे 10 कदम आगे चल रहा है और हम सिर्फ टीवी देख रहे हैं। सिस्टम घबरा गया है। तभी एक और झटका, इंटरनल डेटा ब्रीच। रॉ की एक गुप्त फाइल को किसी ने अनलॉक कर लिया है और शक किस पर है? कबीर। आयुष अब सिर्फ कबीर के खिलाफ नहीं है, वो सिस्टम के भीतर छिपे हुए गद्दारों की तलाश में है। वो कहता है, मुझे कबीर से डर नहीं लगता, मुझे उस सिस्टम से डर लगता है जो अपने ही हीरोज को विलेन बना देता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध और सच्चाई की चिप। कबीर एक छोटी सी जगह में छिपा होता है। रॉ की ब्लैक ऑप्स टीम उसे पकड़ने जाती है। एक एजेंट कहता है, अपने आप को सरेंडर करो। कबीर शांत स्वर में कहता है, सरेंडर? किस सिस्टम के सामने जो खुद भ्रष्ट है? फिर धमाकेदार एक्शन। कबीर एक स्मोक ग्रेनेड से पूरी